हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी गुरु पर। आज मैं जो स्टोरी आपके लिए लेकर आई हूँ, इस स्टोरी का शीर्षक है बेवफाई। एक छोटू नाम का लड़का था। वह बहुत ही गरीब था, पर एक दिन उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और इस प्यार की कहानी की शुरुआत एक रॉन्ग नंबर से होती है। छोटू एक दिन अपने घर पर बात कर रहा होता है, तभी अचानक उसकी कॉल एकदम से चेंज हो जाती है और कॉल पर उसी लड़की से बात होने लगती है। छोटू उससे उसका नंबर मांगता है और फिर उसके नंबर पर कॉल करता है। पहले तो दिन में एक आध बार ये लोग बात किया करते थे, लेकिन प्यार जैसे जैसे बढ़ता गया ये लोग रात रात भर बातें करने लगते थे। उस लड़की का नाम था सुमन। सुमन काफ़ी समझदार लड़की थी। वह छोटू को हमेशा समझाती थी कि तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने करियर पर ध्यान दो, बातें तो हम जिंदगी भर भी करते रहेंगे। लेकिन छोटू सुमन से बहुत प्यार करता था और वो उससे बिना बात किए रह नहीं पाता था। कुछ दिन बाद सुमन छोटू से बात करना कम कर देती है। छोटू को बड़ी हैरानी होती है और छोटू उससे कहता है कि प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। इस पर सुमन जवाब देती है, नहीं नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ, बस मैं अपने करियर पर फोकस कर रही हूँ। छोटू सारी बातें समझ जाता है और उसे डिस्टर्ब ना करने का फैसला करता है। इसी बीच सुमन की शादी तय हो जाती है और इस बात की कानों कान खबर नहीं होती है छोटू को। छोटू तो यही सोचता था कि सुमन अपने करियर पर फोकस कर रही है, इसलिए मैं उसे कॉल करके डिस्टर्ब नहीं करूँगा। लेकिन जब 2 साल तक सुमन के यहाँ से कोई कॉल नहीं आया और जब भी छोटू यहाँ से कॉल करता था, कॉल नहीं लगता था, तो वह बहुत बेचैन हो जाता था। फिर एक दिन अचानक सुमन का कॉल आता है और वो कहती है, छोटू तुम मुझे भूल जाओ, मेरी शादी हो चुकी है। इस पर छोटू कहता है, अगर तुम्हें यही करना था, यही तुम्हारी फोकस थी अपने स्टडीज़ पर, अपने करियर पर, तो बता देती मुझे, कम से कम मैं तुमसे इतना प्यार तो नहीं करता। इतना कहकर उन दोनों ने फ़ोन कट कर दिया। फिर कुछ महीनों बाद सुमन एक शॉपिंग मॉल जाती है। वहाँ उसे कुछ खरीदना होता है। वहाँ वो छोटू को देखती है और उसे देखते ही पूछती है, छोटू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छोटू उससे कुछ नहीं कहता है, थोड़ी देर चुप रहता है और फिर कहता है कि मैं यहाँ कपड़े लेने आया था। इस पर सुमन मुस्कुरा कर बोलती है कि मेरे हस्बैंड आज 2 लाख रुपया कमाते हैं महीना। मुझे पता था तुम अपने करियर को लेकर फोकस नहीं कर रहे हो, इसलिए आज तुम गरीब के गरीब ही हो। छोटू फिर भी कुछ नहीं कहता है। इतने में सुमन का हस्बैंड वहाँ आता है और वहाँ आकर सुमन से पूछता है, तुम मेरे बॉस को जानती हो? सुमन थोड़ी देर के लिए कुछ समझ नहीं पाती है, फिर पूछती है, नहीं मैं तो आपके बॉस को नहीं जानती हूँ, कौन है आपका बॉस? तब उसका हस्बैंड बताता है, अरे तुम जिनके सामने खड़ी हो यही तो है मेरे बॉस। इनका मंथली इनकम है 700 करोड़ का टर्नओवर। इस पर सुमन को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। उसके बाद छोटू उसे एक साइड में ले जाकर बोलता है, तुम्हें तुम्हारी शादी मुबारक हो, और वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसे लेटेस्ट स्टोरी अपडेट्स पाने के लिए इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।